बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज रॉय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th यानी मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 लाया है। इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि आया मेजरमेंट में एरर क्या कहलाता है, एरर किसको कहते हैं और एरर की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपकी तरफ आ सकता है। सो लेक्चर को एंड तक नोट कीजिएगा और इसको अपने पास कोई चीज़ इसमें से आपके पास मिस ना हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो वो 100% एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं होती, उसमें किसी हद तक हमारे पास कुछ मिस्टेक, कुछ गलती, कुछ एरर पाया जाता है। सो मीन्स हम कह सकते हैं एरर इज बेसिकली डेविएशन ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी मैं यूं लिख लेता हूं कि इट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस होगा ये डेविएशन होगी, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिक्स में एरर। एरर इज बेसिकली द डेविएशन ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे क्या होती है। मेजर्ड वैल्यू तो जो आप एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं। इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट आप कह देते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू कहलाती है। अब आपने जो मेजर की है वो है 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने जो मेजर की है एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजर की है, तो मीन्स ये आपकी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट करती है, तो माइनस कर लें इसमें से इसको। सो 9.8 माइनस 8.8, तो आपके पास जो एरर आएगा इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कहा जाता है फिजिक्स में एरर या गलती। याद रखिएगा मिस्टेक और एरर में छोटा सा फर्क है। मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड बट एरर कैन नॉट बी अवॉइडेड। एरर कैन बी मिनिमाइज, कंप्लीट आप एरर खत्म नहीं कर सकते किसी भी मेजरमेंट में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर? मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड व्हाइल एरर कैन नॉट बी अवॉइडेड। इट कैन बी मिनिमाइज, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सो चलें टाइप ऑफ एरर के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ एरर। तो एरर की बेसिकली मैंने 3 टाइप्स आपके लिए बनाई हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। इसको कांस्टेंट एरर भी कहा जाता है। कांस्टेंट एरर का मतलब ही ये है कि व्हेन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अफेक्टेड इक्वली, यानी जब कभी भी आप 10 रीडिंग लें, 10 में आपको एक ही तरह की गलती दिखाई दे रही है या कांस्टेंट एरर आपके पास आ रहा है, तो इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर या इसको कांस्टेंट एरर कहा जाता है। अब इसकी रीजन क्या होती है? याद रखिएगा इसकी रीजन सारी आपको नोन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जीरो एरर जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको पॉजिटिव एरर भी कहा जाता है, नेगेटिव जीरो एरर भी कहा जाता है। यानी आपके पास लेट आप स्क्रू गेज से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, किसी चीज का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो जीरो एरर अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि आपके पास वो जो पॉजिटिव जीरो एरर लेट आपके पास 1 मिलीमीटर का आ रहा है। सो 1 मिलीमीटर को के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके और आखिर वाली फाइनल रीडिंग में से आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सिमिलरली अगर नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है तो इसको आप क्या करते थे, फाइनल रीडिंग में आप इसको ऐड कर लेते थे। तो ये किसका फॉल्ट होता था? ये एक इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट होता था, यानी इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी पहले से ही वो रीडिंग दे रहा था या एक रीडिंग ज्यादा दे रहा था, तो ये इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर कहलाता था। ये जीरो एरर हमेशा आप उस इंस्ट्रूमेंट से जब कभी भी रीडिंग लेंगे तो आपके पास जितना भी वो जीरो एरर होगा, लेट वो 0.01 मिलीमीटर का जीरो एरर है, वो हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कांस्टेंट एरर। सिस्टमैटिक एरर को तभी हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट वन इज द पुअर कैलिब्रेटेड स्केल। हमारे पास अगर कोई मीटर रॉड है, वो कैलिब्रेटेड, वो अगर इस्तेमाल करके वो घिसा हुआ है कहीं से, मीटर रॉड 100 सेंटीमीटर का होता है, लेट वो आपके पास अभी 99 सेंटीमीटर का रह गया है, तो आप जब भी रीडिंग लेंगे तो आप तो उसको 100 सेंटीमीटर ही कंसिडर करेंगे। सो मीन्स इसमें एरर कितना पाया जाएगा? हमेशा जब भी रीडिंग लेंगे इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर पाया जाएगा। सो दिस इज ए कांस्टेंट एरर, आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक एरर। सिमिलरली
द नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, यानी जब आप कैलिब्रेशन करेंगे तो आया वो कैलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, अगर कैलिब्रेशन गलत कर रहे हैं तो मींस दिस इज आल्सो ए सिस्टमैटिक एरर। इसको पर्सनल एरर भी कहा जाता है, तो मैंने जस्ट जनरल कैटेगरी बना ली, सिस्टमैटिक एरर में इसको इंक्लूड कर दिया। मींस अगर आप उसकी कैलिब्रेशन साइड से कर रहे हैं तो आपके पास मीटर रॉड में जो रीडिंग ले रहे हैं, अगर कोई बंदा मीटर रॉड यूं है इस पोजीशन पर है, आप इस पोजीशन से अगर आप रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर एरर पाया जाएगा। और अगर आप इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल मिड वे से, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री के एंगल पे आप अगर इसको ऑब्जर्व करके रीडिंग लें तो ये एरर इस तरीके से मिनिमाइज हो सकती है। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, यूज ऑफ द रॉन्ग टेक्निक, यानी आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए थ्योरेटिकल टेक्निक होती है, उस टेक्निक को अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी सिस्टमैटिक एरर पाया जाएगा। लेट आपसे कोई एक चीज़ भी मिस हो जाती है तो आप जब भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे यू गेट ए कांस्टेंट एरर एंड दैट इज आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक एरर। हाउ टू मिनिमाइज दैट टाइप ऑफ एरर, आपको पहले कह दिया कि एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं कर सकते। सो हाउ टू मिनिमाइज दिस, तो पहला इंस्ट्रूमेंट का एरर को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि जस्ट कंपेयर कर सकते हैं कि विद एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, कोई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ हम उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन को कंपेयर करके हम उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर्स, यानी जाहिर सी बात है आपके पास अगर जीरो एरर पाया जाता है तो आपने करेक्शन फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं। आपने लेट आपने पास पॉजिटिव जीरो एरर है, आपने उसको फाइनल रीडिंग से माइनस करना है, तो ये फैक्टर आपने बीच में इंक्लूड करना है। सो इस तरीके से ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। The next and important type is random or accidental error. Random error or accidental error basically repeated different values, measured values gives a different values under the same conditions. यानी आप मेजर्ड वैल्यू को जितना मर्जी रिपीट करें, आपको हर बार एक डिफरेंट वैल्यू मिले सेम कंडीशंस पर, यानी आपने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपेरिमेंट की सेम रखी हुई हैं, फिर भी आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक दफ़ा करते हैं आपको ज़्यादा मिल रही है, दूसरी दफ़ा कम मिल रही है, एक दफ़ा हाई एक दफ़ा लो, या दो दफ़ा हाई एक दफ़ा लो, मीन्स फ्लैक्चुएट करता रहता है डेटा। इसमें आपको नहीं पता एरर किस वजह से पैदा हुआ है, यानी रीजंस फॉर दैट टाइप ऑफ एरर इज अननोन कॉजेज, यानी आप इसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हार्ड टू फाइंड, लाइक अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एरर मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। लेट मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट आपके पास रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू, अगर हमारे पास रैंडम एरर में आप ऑब्जर्वेशन रिपीट कर, लेट आपके पास एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, पेंडुलम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। आपने 5 ऑब्जर्वेशन ली, एक ऑब्जर्वेशन में आपके पास वैल्यू आ रही है 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी में आप 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरी में आपके पास 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथी में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पांचवी में 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीन्स हर दफ़ा आपके पास डिफरेंट वैल्यू आती है। अब ये डिफरेंट वैल्यू इस वजह से आती है, मैं भी ये तो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं हो सकता, इसमें एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्ट कर रही हैं इसको। कौन सी? चूंकि इसमें ज़रा गौर करें, इसमें डेटा में हर बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर में इसको नहीं देख सकते। फिर ये किस वजह से पैदा हो रही है, फिर हम इसको देखेंगे कि ये एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी की वजह से इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। लेट इस केस में आपके पास प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, हवा वगैरह चल रही है तो उसमें इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यू पाएंगे। सो मीन्स इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज यूं कर सकते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें। लेट आपने 50 ऑब्जर्वेशन कर दी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, सेकंड को A2 से अप टू A50 तक कर लें, यानी 50 ऑब्जर्वेशन कर लें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें, और फिर उसका क्या कर लें, देन टेक देयर मीन वैल्यू। तो अब इनकी मीन वैल्यू ले लें, मीन वैल्यू का मतलब है इनको सारों को ऐड कर लें, यानी प्लस अप टू 50 तक, और डिवाइड कर लें 50 पर, सो यू गेट व्हाट, मीन वैल्यू A। इस मीन वैल्यू को कहा जाएगा, इस मीन वैल्यू में जो आपके पास वैल्यू पाई जाएगी, दैट इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम
रैंडम एरर। रैंडम एरर से वो क्या हो जाएगी, यानी रैंडम एरर उसमें मिनिमाइज हो जाएगी। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप मीन वैल्यू निकाल दें इसकी। तो ये तो आपके पास सेकंड टाइप ऑफ एरर होती है। द थर्ड टाइप ऑफ एरर दैट इज आल्सो कॉल्ड ए ब्लंडर, यानी यूं हो सकता है, यानी इसको मैंने लिखा एन आउटराइट मिस्टेक, यानी इसकी रीजन ये हो सकती है कि रॉन्ग वैल्यू या डिजिट रिकॉर्डेड कर लें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट आपने सारा ठीक किए हुए, कोई मतलब इसमें सिस्टमैटिक एरर या दूसरी तरह की एरर आपके पास नहीं पाई जाती, तो मीन्स आप फिर रीडिंग ही गलत कैलिब्रेट कर रहे हैं, कोई डिजिट आपसे मिस हो जाता है। लेट मैं आपको कह देता हूँ, आप 7.95 मीटर आपने कैलिब्रेट करना था, आपने सिर्फ 7 ही कैलिब्रेट कर दिया, यानी ये डिजिट आपसे रह गए, मिस हो गए, कैलिब्रेट ही नहीं कर पाए। या आपके पास 7 था, 7 को आपने 6 मेजर कर दिया, या आपके पास इस तरीके से कोई भी डिजिट आपके पास रीडिंग में रह जाए, मिस हो जाए, ये बंदे की गलती होती है। सो इसको कहा जाता है फिजिक्स में ब्लंडर। तो यहाँ पर इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मिनिमाइज यूँ कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन ग्रुप्स। जब भी आप ग्रुप्स में करेंगे इस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तो एक अगर बंदा गलती कर रहा है तो दूसरा बंदा वो उसको ठीक कर ले, वो कहेगा नहीं भाई ये आप डिजिट आपने मिस कर लिया है, ये डिजिट आप इसको ठीक कर लें। सो कीप इन माइंड, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो ऑब्जर्व ठीक करता है, रिकॉर्ड गलत कर देता है, यानी वो अपने पास लिखता गलत है। वो लिखता है, वो उसको 7.2 दिखाई देता है, वो लिखता है 7.5। सो ये क्या है? ये तो ब्लंडर है किस्म का। सो मीन्स हम कह सकते हैं इसको मिनिमाइज यूँ कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, जिसमें हर बंदा कैलिब्रेट करे और फिर गलती के चांसेस इसमें कम हो जाएंगे। इसको इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये तो था आपके पास आज का लेक्चर, और लास्ट आपके लिए होम टास्क रखा हुआ है, आपने जस्ट क्वेश्चन इसका आंसर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर, यानी अनसर्टेनिटी और एरर में क्या डिफरेंस पाया जाता है, ये आपने बताना है। बेसिकली इन दोनों को एक ही टर्म में हम लेंगे, लेकिन इसमें कुछ मेन बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। 2 या 3 लाइनों का ये आंसर है इसमें, और इस क्वेश्चन को आपने अपने पास नोट भी करना है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को लाजमी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।